के साथी, फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर और अभिनंदन जी, सबको हमारे तरफ से प्रणाम और अभिनंदन। और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, सबको मेरी शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे मिशन पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों का इनविटेशन था, इसलिए पटना से हम इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए। धन्यवाद। ये दोस्तों सच है प्यारे प्यारे बच्चों कि फिल्म आने के बाद बहुत सारा इंटरव्यू, शोज, देश विदेश में पढ़ना, बच्चों को समझाना, ये चलता रहा। लेकिन फिल्म में इस तरह का कार्यक्रम उसके बाद, ये सुपर 30 के बाद। दरअसल में जब हमारी फिल्म बन रही थी तो उस समय हमारे पास बिहार के बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर संजीव आनंद जी आए मिले, और संजीव आनंद जी ने मुझे बताया कि सर, हमारी इच्छा है कि आपके फिल्म में हम कुछ म्यूजिक दें। तो शुरू में तो हमने बहुत हल्के में लिया, कहा कि भाई मेरा बहुत राइट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका थीम है फिल्म का, इस पर एक दो डेमो गाना बनाइए। तो उन्होंने कुछ डमी टाइप का, डेमो टाइप का, जो भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं, गाना बनाया। और सच में दोस्तों, गाना सुनकर इतनी खुशी हुई कि पूछिए मत। हम अपने डायरेक्टर विकास बहल जी से कहा कि भाई देखिए, सुनिए क्या। उन्होंने भी काफी तारीफ की, लेकिन तब तक अजय अतुल जी गाना बना चुके थे और अच्छा ही बना चुके थे। फिर भी हमारी विकास बहल, संजीव जी की, सबकी, अतुल, अजय जी से मुलाकात हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय से इनके साथ हमेशा चर्चा होती थी कि भाई ये गाना कहीं यूज होना चाहिए, अच्छी फिल्म बननी चाहिए। बात करते करते एक दिन इनके मित्र, जो फिल्म के डायरेक्टर है प्रदीप खैरवाल जी से मुलाकात हुई। तब उन्होंने कई इशू पर बात किया। बात करते करते उन्होंने पूछा कि सुपर 30 में बच्चियां किन परिस्थितियों में आती है और इतना कम बच्ची क्यों होती है, बच्चे ज्यादा होते हैं। तो मैंने पूरी कहानी बताई कि भाई देखिए, आज के भी तारीख में 10th पास करने के पहले बच्ची पर दबाव बनता है शादी का। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चियां नहीं पढ़ पाती है, लोग नहीं पढ़ाना पाते। उनमें जो पीड़ा है, उनके दर्द है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी गांव देहात की समझ आपके पास है। क्यों नहीं इस पर आप एक फिल्म बनाते हैं? उन्होंने कहा कि सर, एक न एक दिन हम इस पर फिल्म जरूर बनाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करते रहिए, बताते रहिए। तो जब भी किसी एजुकेशनल प्रोग्राम से आना पड़ता था बॉम्बे, इसके IIT बॉम्बे में या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, जहां भी आना पड़ता था, इन लोगों से मुलाकात होती थी, कहानी पर डिस्कशन होता था। और मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चियों के जीवन में जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा से निकालने के लिए, जो उनमें पढ़ने के लिए छटपटाहट है, कुछ अच्छा करके आगे बढ़ने के लिए बेचैनी है, उस पर इन्होंने फिल्म बनाई। और फिल्म में वो बच्चियों की पढ़ाई नहीं है, उसके साथ साथ गाना बजाना भी है, इंटरटेनमेंट भी है, एक पारिवारिक कहानी है। एक कहानी के माध्यम से इन्होंने जो मैसेज समाज में दिया है, जरूर उससे समाज में बड़ा बदलाव आएगा, मेरा ऐसा विश्वास। क्या उसके बारे में इतना क्या बताऊं? बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं कशिका के साथ एक AV शूट कर रहा था। तो लाइट प्लीज। पहली लड़की जो मुझे सेट पे शूट के टाइम में मिलती है, जो बिना मेकअप किए, शी इज सो कॉन्फिडेंट कि यार, मतलब नेचुरल। तो मैंने बोला यार, ये लड़की, अक्सर मैंने देखा है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक्ट्रेस को टाइम लगता है, मेकअप वेकअप करके बहुत टाइम लगाते हैं। तो शी इज द फर्स्ट गर्ल। जब मैं सेट पे था, ऐसे ही मैं एडी की बुढ़ाओ, एंड वो वैसे ही आ गई। तो मैंने बोला, दिस इज मेकअप डन? यार वी कैन गो इट। तो ये कॉन्फिडेंट उसमें देखकर मुझे अच्छा लगा। एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही थी अश्मति गीता की। तो मैंने ऐसी एक दिन पिच कर दिया कि ऐसी ऐसी फिल्म है, तो मैंने नरेशन दिया। एंड नरेशन देने के बाद में एक डिफिकल्टीज थी कि शी इज फ्रॉम बांद्रा। तो बांद्रा गर्ल्स का इंग्लिश और हिंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बट आई टुक दैट चैलेंज, सो आई डिड इट। वाओ, आई थिंक ये जो चैलेंज है, जब प्रदीप जी ने स्क्रिप्ट सुनाई थी, तब इट रियली स्ट्रक मी, बहुत डीपली कनेक्ट कर पाई मैं, बिकॉज नॉट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट, बट आई वाज अ स्कॉलर बैक इन स्कूल। मैं नर्ड थी, लोग आकर मेरे बुक्स ले लेते थे ब्रेक टाइम में कि अरे पढ़ क्यों रही है, बिकॉज दे वर सो कम्पिटिटिव, यू नो। बट एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शक्ति कब आएगी?
आप बात कब कर सकोगे? You know, only when you have that education. I feel सबसे ज़्यादा powerful tool knowledge है. It's something nobody can take from you. Everything else people can take from you. They can plan stuff. But knowledge ना ऐसी चीज़ है कि कल अगर आप कहीं पर खड़े हो, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता. So it's very very important. And महिला के लिए क्यों ज़रूरी है? मैं आपको ये बताती हूँ. Education तो सबके लिए ज़रूरी है. महिला के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बदलाव लाती है सोच में, लोगों के परिवार में, लोगों के समाज में. That's what a woman is. I think to be able to be a hero of a film. And now I'm going to change it. I'll tell you why I said hero. Because hero को बहुत ज़्यादा माना जाता है यहाँ पे. But I'm sorry, a heroine I think is amazing in itself. So here I am, the heroine of the film. I'm not the hero. But yeah, I think to be able to reach out to all of you और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच में बदलाव लाओ, लोगों को पढ़ाओ. चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. फिर ही आप लड़ पाओगे, आप खुद के लिए खुद के बल पे आगे बढ़ पाओगे. अगर आपको कोई आंसर ही नहीं मालूम, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? So I think that's why I chose Ayushmati Geeta, and Matric, the word in itself speaks volumes. Wow, जोरदार तालियां. I want to be like clay. I want to be very flexible, mold into each and every versatile character. वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप एक ही character play करने वाले हो, then you're not an artist. I feel to be an artist is molding into each and every character. You becoming water, you being able to settle anywhere and everywhere. और आपका काम बात करता है सबसे ज़्यादा. मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि प्रदीप जी के बारे में मुझे ये एक चीज़ बहुत पसंद आई कि इनकी स्क्रिप्ट में जो है ना बहुत दम, क्योंकि क्वालिटी वर्क है. एंड व्हाट आई मीन इज कि मेरी फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक सक्सेस स्टोरी तब होगी जब कोई एक इंसान बैठ के फिल्म देख के घर जाके बोलेगा कि अभी मुझे मेरी बीवी को पढ़ाना, अभी मेरी बेटी को पढ़ाना, अभी मेरी बहन को पढ़ाना. नहीं तो वो कैसे लड़ पाएगी, वो कैसे खड़ी हो पाएगी खुद से. It's very good to be a hero, but it's also very good to be a heroine. And all I'm talking about here is gender equality. That's it. It's nothing else. अगर आप 2001 में जाकर देखोगे, the girls compared to the guys from the age ratio of 0 to 6 years was 933, while the boys were 1000. And then later, when you go to see in 2011, we saw that the girls became 918. It fell. That's when UNICEF got into the picture. And in 2012, UNICEF ने तब बोला कि आप 41st standing में, in all over, in those 195 countries, we stand here. So हमें बदलाव लाना होगा. And each and every individual like Pradeep ji making a film, at least he's touching masses. वो idea हम आपको दे रहे हैं. 2 घंटे में हम आपको बस इतना बोल सकते हैं. आप सोचो 2 घंटों में हम आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं. बट देयर इज अ बिगर पिक्चर आउट देयर, अ वे बिगर पिक्चर. अगर आप गौर से ये फिल्म देखोगे, कनेक्ट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा. मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर हमसे मिलने आए. आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अतुल सर, संजीव सर, कशिका, प्रदीप सर, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं. शिफाली बैठे हैं, रमन सर बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, ज्योति बैठे हैं, कशिका की मॉम बैठी है, टीम बैठी है, शानू सर है, प्लाज्मा है, प्रणय भाई है, बहुत सारे लोग. आप सबको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. शानू सर प्लीज आ जाओ ना. शानू जी के जोरदार तालियां हो जाए. सोशल मैसेज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज देने की कोशिश करी है. ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम भी, जैसे कि कशिका ने अभी कहा, कि एक कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में कमी है कि औरतों को कहीं ना कहीं आज भी नीचे देखा जाता है. मेरी नज़रों में औरतें मर्दों से बहुत ऊपर है. औरतों के बिना औरतों और लड़कियों के बिना ये वर्ल्ड ही ब्यूटीफुल नहीं है. ऑल द ब्यूटी एंड एवरीथिंग लाइज विद द गर्ल्स. राइट कशिका? ये सभी मर्दों के दिल की बात बोल दी आपने.
तो फिल्म के माध्यम से, हमने एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। और बाकी ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, फिल्म देखिए तो पता चलेगा। प्रणाम, आप सबका स्वागत है भाई हमारे बीच में। और सबसे पहले तो सारी टीम हमारी, इधर से शुरू करूँ तो यहाँ तक है, और इसमें प्रोड्यूसर्स, पार्टनर्स सब लोग हैं, हमारे एक्टर्स आदि भी बैठे हैं, भी बुलाते हैं मंच पर, और सबको धन्यवाद। बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सच है। उसी तरह जैसे बगैर पत्रकारों के कुछ नहीं हो सकता। फिल्म क्या है, कैसे हुई, क्या हुई, 2 मिनट बाद बता देंगे, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1.5 मिनट बाद बता देंगे। तो कहने ही चाहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की जा रही है आप सबसे, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों को आप लोग प्रमोट करें। अब फिल्मों भी क्यों बोल दें, मेरी फिल्म, इस फिल्म को आप प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे करीब हमारी ऑडियंस को ला सकते हैं, जिसमें हम सबकी मेहनत, हम छोटे प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर, आसान नहीं होता है फिल्म को वहाँ तक पहुँचाना। और अच्छी फिल्म हो तब भी हमें दर्शकों को अपने तक बुलाना तो पड़ता ही है। तो वो तरीके आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों का सहयोग की हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। बाकी रही फिल्म की बात, तो फिल्म सवाल पूछो ना पूछो, हम जवाब दे देंगे। तो प्रदीप ने जैसे ही ये सब्जेक्ट सुनाया, मैंने कहा हाँ करूँगा। ऑब्वियस है, थोड़ा सा सब मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बताया, तो सबसे पहला सवाल वही करता हूँ कि कैरेक्टर कैसा, कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड क्या है, वो जान लिया मैं, हाँ मैं करूँगा। क्योंकि इस फिल्म में हाँ करना सपोर्ट करने वाला काम है, बाद में बाकी बातें। तो ये फिल्म मुझे सुनने में अच्छी लगी, मैं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो ये फिल्म करी और साथ में सबकी मेहनत देखी तो मुझे और उत्साह बढ़ा। फिर जब किस्से और सुने तो आनंद जी का किस्सा सुना तो और मेरा उत्साह बढ़ा, हमें क्या बात है। तो जब ऐसी टीम बन जाती है तो काम के साथ, मेहनत के साथ दुआएं और वाइब्रेशन अच्छी शुद्ध निकलने लगती है। हमने बहुत ही गांव में शूट किया था और ये लोकेशन पे शूट किया था, बड़ा मज़ा आया। ऐसे तो शायद शादी देखा होगा, ऐसा था, लेकिन बहुत आनंद लिया, बहुत दिन रात मेहनत करी, कभी कभी 16-16 घंटे भी दिए। ये शिकायत नहीं है लेकिन अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छी, सब अच्छे, पूरी टीम अच्छी, और ये सारी दुआएं आप सबकी वाइब्रेशन ये काम करें, ये मेरी गुजारिश है, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। क्या महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो फिल्म एक बहुत मजबूत माध्यम है किसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के। सुपर 30 की फिल्म आई, उसके बाद बहुत सारे नौजवान लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे टीचर बनना है ऐसा सोचते थे और सोचते हैं आज। उसी तरह से इस फिल्म के बाद बहुत माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग हैं, उस बच्ची को जो घर पे पढ़ना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चूंकि हमारा डिस्कशन काफी लंबा हुआ है डायरेक्टर साहब से या म्यूजिक डायरेक्टर साहब से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मीडिया कर्मियों का, भाई बंधुओं का साथ रहा। ये खबर अगर पहुंच जाती है कि एक ऐसी फिल्म आ रही है, ट्रेलर लोग देख लेते हैं, तो जरूर एक बार नहीं 2-3 बार ये फिल्म देखना पसंद करेंगे। पढ़ाई में तो हमेशा गीता अव्वल रही है और बचपन से इसको एक्टिंग का शौक था। और मैं अपने वाइफ से यही कहता था कि हमारे फैमिली में तो एक्टर नहीं है कोई, और मैं चाहूँगा ये बहुत पढ़े। और अव्वल तो स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी 10-12 शी हैज स्कोर्ड अबव 90, और मैं चाहता था कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाए और अपनी पढ़ाई को और आगे ले जाए बचपन से। लेकिन इसमें एक्टिंग का इतना शौक था, तो मैं अपने वाइफ से बोलता था ये क्या हो रहा है, तो मेरी वाइफ कहती थी कि कोई बात नहीं, ये अभी एक किक है, ठीक हो जाएगा,
थोड़ी इसको बड़ी होने दो, धीरे धीरे ये जो जोश है ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पिक्चरें देखती थी उस टाइम पे, धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई मैंने देखा तो ये तो और डीप होती गई। इतना एक्टिंग का इसको शौक आ गया था कि फिर आगे चल के मैंने अपने वाइफ से कहा कि अब क्या हो, तो बोला कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरे वाइफ ने मुझे कन्विंस किया और मैंने इसके कुछ एक्टिंग सीक्वेंसेस देखे, क्या मिरर के आगे एक्टिंग करती थी, इसके वीडियोस देखे और तब मैं कन्विंस हुआ कि एक्चुअली कशिका इज मेड फॉर द स्क्रीन। वाह। और मैंने अपनी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम इसको पूरा सहयोग देंगे। और कशिका ने मुझे एक बात उस टाइम पे कही, मुझे कहा कि पापा मैं पढ़ाई भी करूंगी साइड पे और एक्टिंग भी करूंगी और मैं आपको डिग्री लाके दिखाऊंगी। तो ये साल उसने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की है और आई एम वेरी हैप्पी फॉर कशिका। और ये पिक्चर में जो उसने एक्टिंग की है आप लोग जरूर जाके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक पिता जो इतना अगेंस्ट था और कैसे टोटली मान गया इसके बारे में। क्या बात है, थैंक यू वेरी बहुत मच। खूब। मेरी लाइफ स्टोरी है, to be very honest। जब एक गाना बजा सेट पे, which is the theme of our song, जो मैंने बोल सकता लेकिन लेकिन वो गीता की और ये मेरी गीता से मुझे ये सीखने को मिला कि गीता अपने परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देती है। उनकी जो पिताजी है मेरे, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी को छोड़ती नहीं हूँ। एंड आई थिंक गीता को मैंने दोनों एक दूसरे से सीखा है, बिकॉज जो मेरी फैमिली है, मेरी मॉम यहाँ पर है, मेरी डैड यहाँ पर है, हम बहुत बहुत टाइट हैं एज अ फैमिली। जब मुझे पता चला ना कि ये ऐसी फिल्म है जो परिवार वाले आकर देखेंगे, मैं समझ गई कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग बिगर देन अ फैमिली, नथिंग। बार बार पढ़ाई की बात करिए, इंटरटेनिंग फिल्म है, मस्त म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है, आपके दिल को छूने वाला म्यूजिक है जो स्टोरी को इन्हांस करता है, और डांस है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, कई मैंने भी की है। अच्छा, तो मतलब मज़ा आने वाला है। ये मैं किसी देश को बदल तो नहीं सकता, जस्ट ये एक फिल्म एक माध्यम है। हम हमारे फिल्म इंडस्ट्री एक माध्यम है कि हम एक फिल्म बनाते हैं और एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को। अब ऑडियंस कैसे इसको लेती है, इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ऑडियंस। सो मेरी फिल्म में एक लड़की की कहानी है बेसिकली, और इट्स बेस्ड ऑन अ मैट्रिक पास। सो हमारा टाइटल है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। सो अभी जब मैं आनंद सर को मिला था सुपर 30 के दौरान में, तो मैंने अपने आप को सर से ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि सर मैं भी अपकमिंग डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए। बिकॉज आनंद सर ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग चाहते हैं कि वो आनंद सर के स्टूडेंट रहे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उस लेवल पे आनंद सर का स्टूडेंट नहीं रह पाया, लेकिन मैं जब आनंद सर हमारी इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे बायोपिक के थ्रू, तो मैं उनको मिला और मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे फिल्म बनानी है, तो आप गाइड कीजिए। तो सर ने बोला कभी फिल्में बहुत बनती हैं, फिल्में बहुत बनती हैं और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। अगर आपको सोचना है, अगर आपको कुछ सोचना है तो गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए, गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए। देन हम लोग ने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया। देन वी कम टू आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। बाकी आनंद सर बताइए। दरअसल में एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, जहाँ भी कुछ देश में अच्छा काम हो रहा है, हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी आज भी अभावों में है, इनइक्वालिटी है, गरीबी है, अत्याचार है, हर चीज़ है। इन तमाम चीज़ों का समाधान अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा, वो है एजुकेशन। आज एक एजुकेशन बच्चों तक पहुंच रहा है। तो जब बात हो रही थी हमारी प्रदीप जी से, संजीव जी से, तो हमने एक बात बताई कि देखिए फिल्म को बोर मत करिएगा, ऐसा बोरिंग टाइप का
डॉक्यूमेंट्री टाइप का, इसमें देखने में भी मजा आए, कई बार हास्य हो, कई बार दिल को छू ले, ऐसी फिल्म जरूर बनाइए। तो इन्होंने स्क्रिप्ट जब दिखाया, पढ़ के सुनाया तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अगर ये फिल्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाती है, उनको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है या अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, तो इस फिल्म को जितना भी हो सके सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मेरा 1 रुपया का भी आर्थिक इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हमने प्रोड्यूसर से पैसा ले लिया या कुछ ले लिया तब आगे पेड प्रमोशन कर रहे, सर कुछ भी नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट था कि अच्छा काम जहाँ हो उसको सबको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि फिल्म देखिए, अगर आपको पसंद आती है और आएगी भी तो जरूर इसको प्रमोट करिए, जन जन तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोग जो फिल्म बना रहे हैं सीरियस विषय को मनोरंजन के चाशनी में लपेट के रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन है तो विषय सीरियस, उन लोगों को प्रमोशन मिले, उन लोगों का उत्साह बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि आगे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, जनरेशन है, वो भी ऐसी फिल्म बनाए और जनता दे। इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, तमाम सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या हमारे भारतीय सरकार की बात बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बात बोलिए, सब लोग, हर लोग चाहते हैं कि भाई बच्ची की शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो ये उस जो भावना है ना, इसको और तेजी लाएगी। हम बोल देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रयास करते हैं, लेकिन सिनेमा का जो अपना इम्पैक्ट होता है वो बहुत गजब होता है। इसलिए बहुत अच्छा विषय है, मेरा विश्वास है कि जरूर बदलाव लाएगी। फिल्म चलेगी भी, लोग पसंद भी करेंगे, लोगों का मनोरंजन भी होगा और मधुरतम, मधुर नहीं समझिए, मधुरतम संगीत को सुनकर उस दुनिया में चले जाएंगे जहाँ एक जमाने में हम लोग गाना सुन के कहीं रेडियो पर बजता था, रुक जाते थे, पूरा गाना होने के बाद जाते थे, वो जमाने की बात नहीं। आनंद सर बात कर बहुत की थी, मैं प्रदीप जी को फोन करके बोलती थी कि मैं रात को 2-3 बजे तक बैठने वाली हूँ, आप रहो ना रहो। मैं खींच कर बोलती थी कि नो यू हैव टू सिट नाउ, हम साथ में करेंगे। बट सर इम्पैक्ट तभी आता है ना जब आप आपका 100% देते हो। एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में। जैसे मेरे डैड ने बोला दैट यू नो, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, अगर आप किसी भी चीज़ में आपका 100% डालोगे तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही होगी, एटलीस्ट आपके लिए, यू विल फील गुड अबाउट इट। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, इफ आई हैव डन एनीथिंग आई ऑलवेज वांट टू गिव माय 100%। तो वो हुआ है। इनफैक्ट मैं सोई नहीं थी शूट के टाइम, लास्ट डे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं नहीं बोल सकती, बट लास्ट डे पर आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी मैंने प्रदीप जी को बोला, ही सेड टेक अ डे ऑफ, रेस्ट कर लो। मैंने बोला नहीं, आप लोग के बहुत पैसे लगे, इट्स जस्ट अबाउट यू नो रिस्पेक्टिंग पीपल एंड देयर रिसोर्सेज। तो मैंने बोला नहीं, आई हैव टू फिनिश इट। वो मैं 100% हूँ। आप कैमरा ऑन करो। संजीव जी जब हमसे जुड़े थे तो उसके बाद इनसे बातचीत होते रहती थी, कुछ जब अच्छा म्यूजिक बनाते थे, कई कोई टीवी सीरियल में OTT के लिए कुछ धुन बनाते थे तो भेजते थे, हम बड़ा अच्छा फील करके उसको सुनते थे। तो इनसे बात होती थी। प्रदीप जी से भी धीरे धीरे बात होने लगी। तो जब भी हम बॉम्बे आते थे या ये लोग उधर दिल्ली में कभी मुलाकात हो गई, कभी पटना में मुलाकात हो गई, तो कुछ पार्ट कहानियां का जो कहानी उसका सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, वो बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि अब कहानी तो हम पूरा बताएंगे नहीं, आप तो फिल्म में देखिए, ट्रेलर में देखिए, लेकिन एक माँ की छटपटाहट की बेटी पढ़े, एक बच्ची का संघर्ष पढ़ने का, पति का विरोध फिर सपोर्ट, ये सब पिता का कभी पॉजिटिव हो जाना, कभी निगेटिव हो जाना, कई चीजों, ये जो नेचुरल लाइफ में होता है ना, उनको ये लोग उतारने का प्रयास किया। संजीव जी जब म्यूजिक बना रहे थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा बताइए सर, हमको किस बात का ख्याल रख के म्यूजिक बनाना चाहिए? आजकल के बच्चे तो बड़ा नए तरह का डिस्को टाइप का, अजीब टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। हम कि देखिए, हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा तुम बड़ा होके क्या बनोगे? हम के शिक्षक बनेंगे, भाई टीचर बनेंगे। जब मैंने टीचिंग शुरू किया या शुरू करना चाह रहा था तो पिताजी से पूछा, तो पिताजी पूछे कि देखो
क्या मापदंड रखे हो तुम पढ़ाने का, क्या पैरामीटर्स है जिसको मान के पढ़ाओगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। आपके पिताजी हम मेहनत करेंगे तो नहीं, एक चीज याद रखो, इसलिए तुम कभी मत पढ़ाना कि बहुत अच्छा रिजल्ट, तो इसलिए भी मत पढ़ाना कि बहुत कोचिंग का फ्रेंचाइजी बांट के ढेर पैसा कमा लो, इसलिए पढ़ाना कि बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उसको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। तो म्यूजिक जब ये बना रहे थे तब हमने इनको यही बोला कि आप ऐसा म्यूजिक बनाइए कि जहां का तहां जनता रुक जाए। फिर खरवार साहब ने पूछा कि फिल्म से लोग बंध जाए। हम लोग जब एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर का क्या खासियत होना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो बच्चा आपस में बात न करे, उबे नहीं, वो बंधा रहे, दर्शकों को बांधिए। यही 2 कॉन्सेप्ट लेके ये फिल्म बनी है, ऐसा मेरा विश्वास है। के मन में ये धारणा हो जाती है कि बच्चियों का ये काम है, इसको तोड़ना जरूरी है। और ये टूटेगा कैसे? पढ़ाई से टूटेगा। और ये पढ़ाई होगी कैसे? जब ये फिल्म देख के आप इससे कुछ सीखने का मौका ढूंढिएगा। तो इसलिए बच्चियों को यही संदेश देते हैं, पढ़िए लिखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और अच्छा करिए। हम भी वैसे ही परिवार से आए जहाँ पर माता जी खाना दे देती थी, दादी पानी दे देती थी, ला माँ खाना दे दी, पानी 1 गिलास पड़ रहे हैं ला के दे दी, उस तरह का। शादी हो गई, हमारी वाइफ IIT से पास आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक दिन हम बोले कि भाई चाय बनाइए, बना दी। दूसरा दिन बोले कि भाई बहुत थके हुए चाय बनाइए, बोले नहीं आप बनाइए। और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बनाइए। हम बोले भाई तो चाय कभी बनाए नहीं। दोस्तों अब खाना बनाना भी सीखे, खाना बनाना भी सिखाएगा, बहुत अच्छी। आनंद सर की खास बात आई, स्टूडेंट की बात आई, तो टीचर उससे अलग नहीं हो सकती। तो मैं टीचरों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैंने भी झेला है, तमाम लोग आज झेलते हैं, कि जो टीचर्स का क्लास में ध्यान आकर्षित हो जाता है अच्छे बच्चों पर। ये मैंने इनसे भी बहुत प्रेरणा ली है कि सारा धीमे धीमे फोकस अच्छे बच्चे, स्कूल का नाम, क्लास का नाम यहाँ नहीं रहना चाहिए। फोकस होना चाहिए सबसे कमजोर बच्चा, टारगेट होना चाहिए सबसे कमजोर बच्चा, और वो यहाँ बैठे जहाँ बच्चे अच्छे रहते हैं। मैं इस विषय पर पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर टीचर्स थेरेपी करता हूँ। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ही करता आया हूँ ना, तो ध्यान इधर ही था। तो इनको मैंने देखा कि इनका ध्यान कमजोर बच्चों पर रहा है, और उसको प्रूव करके दिखा देते कि नहीं तुम अच्छे स्टूडेंट, अच्छे हो, और उसको IIT है यहाँ वहाँ चले जाते हैं बच्चे। तो एक बार इनके लिए था जोरदार तालियां आनंद कुमार जी के लिए। और बहुत बेहतरीन बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एजुकेशन सिर्फ किताब में नहीं, दुनिया में